दोस्तों, मैं सोनू प्रणव आपको स्वागत करता हूं द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल चैनल ही होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। एनालिसिस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप लोग को ये दिखाएंगे कि आप लोग को किस सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चन आया, कहाँ से क्वेश्चन आया, आप लोग को ये सारा कुछ आपको दिखाने वाला है और लाइव आपको क्वेश्चन चलेगा आपके सामने। तो बस आप इस वीडियो को यदि और दूसरे के सामने भी शेयर कर दीजिए, दूसरे के पास, ताकि उन लोग को भी ये मिल सके। और मात्र आप लोग को ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, 10 मिनट में सारा क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग आज क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं। ठीक है, बाकी बात करें तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही रहा था, बस थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, जैसा कि आपको ना पता ही है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है तो वो यील्ड तो रहेगा नहीं। इसलिए हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन की बात करें तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो भी था अप्लाइड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप लोग को यदि बात किया जाए तो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में एंशिएंट से भी देखने को मिला है और मिडाइवल से भी देखने को मिला है और मॉडर्न से भी देखने को मिला है। तो यानी मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न में क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा खासा क्वेश्चन भी था। और जो आईएनएम है इंडियन, उसके बाद मूवमेंट वाला से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे, या सहयोग आंदोलन जो हो गया उससे 2 क्वेश्चन सहयोग आंदोलन से ही पूछ दिया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक ही पूछा गया था। बस आप लोग को अप्लाइड क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में, और ज़्यादा तक तो ठीक क्वेश्चन था सब मिला जुला के। बाकी पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ठीक ठाक था। कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक जो आपके पास ज्ञान होगा, ये जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही सारा कुछ इसमें था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत जल्दी हम लोग फास्ट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें आपको यहाँ से शुरू होता है। ये सेट आपका देख चुके हैं, सेट 1 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को, धीरे धीरे हम लोग आगे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल अब देखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ही शुरू होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से आपको जैसा कि आप क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही रहा। करेंट की बात करें तो करेंट से भी लगभग ठीक ठाक ही क्वेश्चन रहा था। ठीक है, तो साइंस टेक्स से भी क्वेश्चन ठीक ठाक रहा था। तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग को कम समय 10 मिनट में हम आपको सारा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से दिखा देंगे। कम हो सके तो हम और भी कम समय में ही दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखते हैं कितना, जितना समय में आप देख सकें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक जो भी देख रहे हैं आप लोग, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन चल रहा है। हम लोग को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही सेट ए में पहले इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ था। बाकी सेट में अलग अलग रहता है, नंबरिंग पे क्वेश्चन आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको हिस्ट्री को क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। आपको यहाँ से 11 नंबर से देखने को आपको हिस्ट्री को क्वेश्चन को मिलने वाला, जो कि राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया था, वो उनके सिद्धांत के बारे में, तो वो कैसे थे उनके, यदि उनके बारे में पढ़े होंगे आप तो ये क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे, आप इस साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सिंचाई का, सिंचाई के बारे में, यहाँ सिंचाई यानी ज्योग्राफी, ये आपको एनसीईआरटी क्लास 6-7 के आसपास में भी मिलेगा। और ये आपको देखे होंगे तो ये एक प्रकार से क्या था कि पहले के ज़माने में जो पानी को घिरनी जैसा होता था, पानी को कुआं से पीने जैसा, उसमें घिरनी घिरनी जैसा लगा हुआ रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको वो बेसिक क्वेश्चन था भी जो पूछा गया है। चलिए, इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी आपको 6 to 12 पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, 6 to 2 आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा एनसीईआरटी में, 6-7 के आसपास बुक में आपको ये मिलेगा, ज्योग्राफी का बुक में। ठीक है, चलिए देखिए, फिर सहयोग आंदोलन के बारे में बताया तो सहयोग आंदोलन से भी आया था, प्राचीन भारत से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, सहयोग आंदोलन के बारे में भी आपको यहाँ पे आया था। अब सहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन को सही कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप देखिए, एक क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन था, ये तो हर कोई ने किया होगा, वन लाइनर क्वेश्चन था, तो सब कोई व्यक्ति ये कर सकते हैं, जो नॉर्मल भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही कर सकते थे। ये तो कोई क्वेश्चन था नहीं, इजी था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से दोनों साइड आपको क्वेश्चन को देखने को मिल रहा होगा, ये आपको ये साइड भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा और ये साइड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा होगा। तो आराम से देखते चलिएगा। यदि किन्हीं को आपको लगता है कि हाँ इसको पढ़ें, तो आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आपको लोग देख रहे होंगे। देखिए, आप लोग यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी क्वेश्चन देखने को मिला था, जैसा कि बोले कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का अच्छा खासा क्वेश्चन था।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन ठीक ठाक दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी का भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी मिला के बोले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सभी देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही है क्वेश्चन, जितना भी देखिए आप लोग ये भी देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए बोले वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा था। ठीक है, चलिए आपको करेंट से भी रिलेटेड है, करेंट से आप देख सकते हैं, करेंट से 24 नंबर में इधर भी आप देख रहे होंगे कि इधर भी आपको मिला होगा देखने के लिए। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी से ही है। ये तो सिर्फ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से है। महाद्वीपीय विस्थापन में जो वेगनर ने दिया था, प्रूफ किया था, वो सारे पॉइंट आपको क्लियर होगा कि वेगनर ने जो प्रूफ किया था वो सारा आप यदि आप देखे होंगे तो वो आपको यहाँ पे कोई लोग सही कर देंगे कि उन्होंने क्या क्या साक्ष्य दिया था। ठीक है, यदि एनालिसिस करेंगे हम लोग अच्छे से कि किसका क्या सही आंसर होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। चलिए इसी प्रकार से और हम लोग देखेंगे। चलिए इस प्रकार से देखते चले, ये आप लोग को मिल गया। ये भी देखिए आपका ये उत्तरी गोलार्ध समताप का, ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी से ही समझिए कि है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से बात करें तो क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए इधर भी देख रहे होंगे आप, वायुमंडल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको सेल से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जो कि ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए साइंस में साइंस टेक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, लगभग करेंट और साइंस टेक मिला के पूछा गया। इसमें आपको चलिए इस तरीके से आप क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी ज़्यादा पूछा था। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देखते चल रही है। कॉप 28 के बारे में भी पढ़ाया गया था, तो कॉप 28 जो चल रहा था उसके बारे में भी क्वेश्चन ने पूछ दिया है। तो जो कॉप 28 का जो अच्छे से पढ़े होंगे वो ये भी इसको भी सही कर दिए होंगे। ठीक है, किस वजह से आप दोनों साइड क्वेश्चन देख सकते हैं, इधर इस साइड में भी आपको क्वेश्चन चल रहा है और इस साइड में भी आपका क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें आपका जलवायु परिवर्तन से कार्बन बाजार सिद्धांत से ये जो अनुच्छेद 6 के बाद में बोला कार्बन से बारे में बता रहा है, कार्बन जलवायु परिवर्तन के विषय में जो समझौता हुआ था उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए पिकॉक यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी ले सकते हैं, साइंस में भी ले सकते हैं आप जैसे, या फिर आप ये पिकॉक टेंडर वाला ये भी आपका 25 से भी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे कि जो एंटार्क्टिका और एशियाई के प्रांत में जो हुआ था वो उसके लिए कौन प्रारंभ किया था उसके बारे में है। उसके बाद चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से आपको बताया जा रहा है। तो ज़्यादातर साइंस का जो है वो जनरल साइंस जैसा टाइप से क्वेश्चन पूछा है, जिसमें सब टैग साइंस टेक का ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पृथ्वी के संदर्भ में फिर पूछ दिया है, तो आपको देखने को जहाँ तक मिला होगा तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो भी था वो आपको ये देखिए आप ये साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये आप साइंस का एनसीईआरटी में आपको ये भी 6-7 के आसपास में आपको ये मिल जाएगा, जो जो कुछ इसमें से मिल जाएगा कि वो कैसे किस प्रकार का है, कस्बा क्या है, अदरक क्या है, मलबार है क्या है। तो आप 6 to 12 क्लास जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना, यदि आप इस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं तो। क्योंकि देखिए 6 क्लास से क्वेश्चन उठा उठा के आपको मिल रहा है देखने को। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये नया देखने को मिलेगा क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हैं, इसलिए आपको ये नया देखने को मिलेगा, लेकिन ये 6 या 7 क्लास के साइंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका ये आप टेक्नोलॉजी से ही मान के चलिए है किस प्रकार के वाहन में जो हाइड्रोजन थी विद्युत का उत्पादन हो रहा है, बैटरी का विद्युत वाहन चल रहा है, डीजल गाड़ी को बंद किया जा रहा है, तो ये सब प्रकार का है। उससे धूम्रपान के बाद सिगरेट के जो टुकड़ा, ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन है। ये सब भी आपको 6-7-8 में आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 44 नंबर जो आपको दिख रहा है, इसलिए बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिर ना देखिए मानव रहित युग भी है, ये सब सारा कुछ है, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार से आप लोग देखते चलिए। देखिए यहाँ पे आपको साइंस टेक से यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ये भी दिख रहा होगा, साइंस टेक का ही क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको साइंस टेक का क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि साइंस का नामात्र का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वो आपको साइंस का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग को देखते चलिए, क्वेश्चन को हम आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसमें आपको देखिए यहाँ पॉलिटी भी है, आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। पॉलिटी से भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछा गया था। तो इस प्रकार से पॉलिटी से क्वेश्चन भी लगभग ठीक आया था। आप लोग को बस वही था कि बस बेसिक नॉलेज इसमें आप लोग पढ़े ही होंगे। कारखाना में 14 वर्ष के लिए क्या है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, निर्देशक तत्व में क्या में है, या आप अरुणाचल प्रदेश के गठन के बारे में यदि पढ़ाएगा तो उसमें भी आपको पढ़े होंगे, तो इससे भी आप सही कर सकते थे इसको। ठीक है, इस प्रकार से आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही रहा था। इसमें आप लोगों को है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कर लेते हैं तो आप लोगों को बस मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो स्टेटमेंट सो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा आपको। सारा क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा सारा क्वेश्चन। चलिए देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो था, जो अप्लाइड क्वेश्चन था, जैसे कि आप लोग यहाँ तक दिख रहा होगा, ये अप्लाइड क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने के बाद निकलेगा आपका ये। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स में पूछा था। ठीक है, चलिए 62 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करेंगे और एनालिसिस करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, जो जिसमें आपको देखने को मिलेगा, आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। मात्र 10 मिनट में ही हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए आरटीजीएस निफ्ट से भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद करें तो गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत अधिनियम, पुनः समझौता क्या था, ये सारा चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद बताया गया क्या है राजद्रोह मेरा धर्म है। गांधी जी से भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछा, गांधी जी से भी क्वेश्चन आया हुआ था गांधी जी से। उसके बाद मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछा है। इसी प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये आपको टाइम जोन के बारे में यदि बात करें तो ये आपको 7 या 6 में ये ज्योग्राफी का बुक में भी मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ है टाइम जोन, जिसको हम लोग जिससे जैसे कि इंडिया का टाइम जोन क्या है। ठीक है, तो टाइम जोन जो इंडिया का जो 82.5 डिग्री मध्यांतर से गुजरता है, तो उसी प्रकार से किसी देश में किसी देश का 4 है, किसी देश का 5 है, तो उसी प्रकार से किस देश में है जो अधिक का टाइम जोन है, किस किस देश में है जो अधिक टाइम जोन है, तो उसी में बात किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद चौरा चौरी घटना से देखिए, चौरा चौरी घटना से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद देखिए साइबेरिया में जो हुआ था उसके बारे से क्वेश्चन पूछ चुका है। ये आपका साइबेरिया में सेंदर अलास्का में मोम था। ये सारा कुछ यदि हम पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अभी हम जो एनालिसिस वीडियो लाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक करके, उसका हम अच्छे से एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, ये सारा कुछ बता देंगे। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी आपका एक मूवमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ठीक ठाक मॉडर्न से पूछा है, मेडोवल से थोड़ा सा कम था, क्योंकि एंशिएंट से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था, मॉडर्न से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा था। ठीक है, चलिए उसी पर साथ देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए वायु प्रदूषण को कैसे वर्षा कराया जाता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अंतरिक्ष मिशन के बारे में, जैसा कि आप लोग को बोले थे कि साइंस टेक का क्वेश्चन रहता है, साइंस का नामात्र का क्वेश्चन रहता है, साइंस टेक ही क्वेश्चन रहता है और करेंट रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। देखिए जलवायु परिवर्तन के बारे में, जलवायु परिवर्तन से मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा लग रहा है इस क्वेश्चन में, जो जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जलवायु परिवर्तन जरूर है, पढ़ना जरूरी है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, साइंस टेक से क्वेश्चन तो आता ही है, साइंस तो नाम मात्र का ही है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिला, जो कि आपके ये 2025 का प्री का क्वेश्चन पेपर था, जो यूपीएससी का आज हुआ है प्री का, उसके बारे में ये है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो ये ब्रिक्स के बारे में भी बता दिया, ब्रिक्स से भी क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद लोकपाल से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ठीक है, इस प्रकार से इतना ही क्वेश्चन सब आपका ख़त्म हो चुका है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद निष्कर्ष निकलता है क्या, कि आपका जो क्वेश्चन था ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था, मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें अप्लाइड कीजिएगा तो आपको अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछता है। यूपीएससी जो भी होता है अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, किसी भी सब्जेक्ट को अप्लाइड करना ही पूछता है, क्योंकि डायरेक्ट सिद्धांत से थ्योरी से ही पूछ देता है। जैसा कि आप लोग को वेगनर वाला थ्योरी में पता चलेगा, उसमें आप जो वेगनर साक्ष्य दिए थे, जो प्रूफ दिए थे कि हाँ ये दोनों, ये पहले जो समय था एक समय ही पूरा पृथ्वी था, तो इसका साक्ष्य जो दिए थे वही साक्ष्य से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। तो आपने उनके साक्ष्य के बारे में जाने होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
तो ठीक ठाक क्वेश्चन ही रहा, यदि टोटल मिला के ऑल ओवर बोले तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को हम ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सी सेट का क्वेश्चन पेपर, जो सी सेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। और यदि आप इसका एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम इस वीडियो को एनालिसिस फुली एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट करके दिखाएंगे और करके लाएंगे कि इसमें बेहतरीन सटीक एनालिसिस रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।